2, 1. Good to go! Welcome everyone to Rocking Relationships. आज हमारा ऑफिशियल लॉन्च है और हमारे साथ हरीश जी और भाभी जी है, who has been an amazing inspiration in my life. उन ना सिर्फ वो एक ब्यूटीफुल कपल है, but दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स भी है और कितने सारे लोगों की लाइफ में वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस. और हरीश भैया तो इतनी खुशियां बांटते हैं थ्रू हिज म्यूजिक, बट नॉट ओनली दैट बट विथ हिज वर्ड्स, विथ हिज प्रेजेंस. उनका जो बोलना है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो आर्ट ऑफ लिविंग है, वही एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम दोनों के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर being in the official launch of Rocking Relationships. Welcome to you. Thank you चिन्मय जी, अनायका जी. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ढेरों बधाई. इतना अच्छा काम आपने शुरू किया है. जहां हम खुशियां बाहर तलाशते हैं, आपने वो खुशियां लोगों से घर में ढूंढने का, ये मेरे को लगता है इसका मकसद यही है कि वो खुशियां हम घर में ढूंढें और हमारे जीवन साथी के साथ हम खुश रह पाएं. तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप दोनों को इस कमाल के काम के लिए. थैंक यू. हरीश भैया, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ. आप इतना सारा काम करते हो, यू हैव अ रियली हेक्टिक शेड्यूल. आप शोज करते हो. अभी तो फिलहाल खैर लॉकडाउन चल रहा है, बट यू नो बिफोर दैट एक भी ऐसा महीना नहीं रहा है जहां पे मैंने ये नहीं देखा हो कि यू आर नॉट बिजी विथ, यू आर नॉट ट्रैवलिंग आउट ऑफ मुंबई और आउट ऑफ इंडिया. और आप इतना सारा करते हो, साथ में वीडियोस करते हो, साथ में आप स्पीचेस भी देने जाते हो कॉलेजेस में और उधर भी कॉन्सर्ट्स करते हो. सो इतना सारा काम करते हो, साथ में आपने एक बहुत ही अच्छा फैमिली यूनिट भी बना के रखा है. वी सी योर एवरीवन इन योर फैमिली इज सुपर हैप्पी. और सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं. आपके दोनों किड्स सुपर किड्स हैं. तो इतना सब कुछ आप कैसे बैलेंस करते हो? आपकी वर्क लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हो? मुझे लगता है आचिन्मय जी, यहाँ पे ना मैं सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि ये सारा काम एक जब तक आपको ईश्वरीय मदद ना हो ना, ये हो नहीं सकता है. ये इंसानी काम नहीं है. मैं समझता हूँ कि आप दुनिया की छोड़िए, आप अपने शरीर को भी ठीक नहीं रख सकते अगर आप परमात्मा से नहीं जुड़े हो. तो यहाँ पे भगवान ने मुझे बहुत मदद की हर कदम पे, और वो मदद मुझे मिली शायद कनेक्ट करने से. तो मैं समझता हूँ हर एक इंसान को भगवान को अपना पिता, अपना आइडल बनाना चाहिए. हम लोग जो चीज इंसानों में ढूंढते हैं वो अगर हम ईश्वर के साथ ढूंढे, अगर ईश्वर को पहले अपना साथी बनाए, तो हमारे सारे साथी जो धरती के हैं वो सभी साथी हमसे प्यार करने लग जाते हैं, कनेक्शन में आ जाते हैं. और सबसे बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी लाइफ में, मैं बोलूंगा मीनू का, कि मीनू का खुद स्वभाव इतना अच्छा है, इतना विनम्र स्वभाव है, इतनी एक्सेप्टेंस है. और कई बार में बहुत सारी गलती हो जाती है, हम जैसे बात कर देते हैं, जैसे हम लोग बाहर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन घर में आके कभी कभी कैसा होता है ना, हम कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, बाद में लेटर ऑन लगती है. लेकिन फिर मुझे आश्चर्य होता है कि अरे मीनू ने इस बात पे रिएक्ट नहीं किया. तो ये एक बहुत बड़ी कला है मीनू के पास, संभालने की कला, कि वो संभाल लेती है. ये बहुत ही बड़ी कला, जिसकी वजह से, क्योंकि परिवार को तो चलाने के लिए दोनों पहियों का ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है. और बस वही है कि मैं समझता हूँ कि मीनू का बहुत ही बड़ा उसमें हाथ है इन सब चीजों को ठीक रखने के लिए. ब्यूटीफुल. भाभी, ये कला तो मुझे आपसे सीखनी पड़ेगी क्योंकि इट्स अ रेयर क्वालिटी. ये बीवियों के अंदर नजर नहीं आता है. बीवियां इंक्लूडिंग मी, हम उस चीज को इतना बड़ा कर देते हैं, छोटी सी बात को. लेकिन आपसे ये मैं सीखने के लिए जरूर आपसे क्लासेस लेने के लिए आऊंगी. अनायका, आप भी एकदम वैसे ही हो. मैं आपको इतने टाइम से जानती हूँ, चिन्मय जी को जानती हूँ, आप दोनों भी वैसे ही हैं. और जब जीवन साथी ऐसे हो तो फिर एक्सेप्टेंस तो आ ही जाती है. How sweet भाभी.
भाभी मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप में, खास करके वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप में, ह्यूमर का होना कितना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि भैया तो बहुत ही सिंपल एंड वेरी ग्राउंडेड, बट मैं जानना चाहती हूँ ह्यूमरस भी है भैया? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है जिंदगी में, हास्य ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। और अगर ये चीज अगर मिसिंग हो, जैसे अभी आप हम लोग को देख रहे हैं, तो मेरे अंदर उतना नहीं है, बट यस हरीश जी के अंदर बहुत है और वो बहुत जरूरी है। इवन हमारे बच्चे या हमारे फैमिली में कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो वो लाइक कभी कभी हम ऐसे बैठे होते हैं या कुछ भी, लेकिन अचानक वो कुछ आके कुछ इस तरह से कर देते हैं, हम सब भूल जाते हैं और हंसने लगते हैं तेज से। Yes, बहुत इम्पोर्टेंट है। और माहौल को लाइट बनाने पे भरा हुआ है। वो वाह। मैंने एक शेर सुना था, अनायका जी, चिन्मय जी, एक जी शेर सुना था कि एक बार माली ने फूल से पूछा कि ए गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, ए गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। मतलब फूल, दे इसको साइलेंट कर दो। फूल को कह रहा है माली के बस एक बार मुस्कुराने के लिए तुम खिलते हो। तो फूल माली को कहता है, ए बाबा ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। ब्यूटीफुल। कई बार हमारी जिंदगी में मुस्कान ही नहीं होती, खुशियां नहीं होती, कम से कम दिन भर में हम एक दिन, एक पल, एक क्षण ऐसा निकालें जहाँ पे हम मुस्कुरा सकें। और मैं वही चीज समझता हूँ कि कितनी भी दुख तकलीफ हो, मुस्कुराते रहना चाहिए। और अभी ये बात तो मीनू एक बात तो बताती है, क्या है सदा खुश, क्या है? हाँ, वो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। लवली भाभी, लवली। एक मैं और बोलना चाहूंगी, जब ये ट्रेवल करते हैं, शूज पे जाते हैं, घर पे नहीं होते, तो देव नित्या बहुत मिस करते हैं। पापा नहीं है, कब आएंगे, जबकि वो मॉर्निंग में गए हैं, पता है कि नेक्स्ट डे आ जाएंगे। पापा कब आएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं उनको पूछती हूँ कि मैं भी हूँ, कोई बात नहीं, पापा आ जाएंगे ना, क्या हो गया? तो बच्चा नहीं नहीं, हमारे साथ कोई बच्चा नहीं बन रहा है, पापा हमारे साथ बच्चा बन के खेलते हैं, आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। How cute, How how cute. sweet. That's really cute. So now मेरा ये सवाल आप दोनों से है जी। कि कहीं ना कहीं हम जीवन के सफर में चलते रहते हैं और दोनों का बैलेंस बनाते चलते रहते हैं, पर कभी कभी जब मेरे से लोग मिलने आते हैं अपने रिलेशनशिप इश्यूज को लेके, तो कहीं ना मैं ये देखता हूँ कि कोई किसी एक के सपनों को बहुत बड़ा वो इम्पोर्टेंस दिया जाता है और किसी दूसरे के भले छोटे छोटे सपना भी क्यों ना हो, बट उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये भी बैलेंस मैंने आप दोनों में देखा है कि आप दोनों एक दूसरे को एक दूसरे को इतना बड़ा सपोर्ट देते हो, आप एक दूसरे को सपनों को साकार करने के लिए, तो वो कैसे करते हो और वो कितना इम्पोर्टेंट है? मैं अगर बोलूं तो मैं यहाँ पे मैं मात खा गया अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं शुरू से ही मैं अपने म्यूजिकल ड्रीम्स को लेके, अपने जो सपने थे, मैं उन्हीं के पीछे जाता रहा। और अभी अपनी बात बोलते बोलते मैं सोच रहा था कि यार वाकई में यहाँ तो मैंने गड़बड़ की है। क्योंकि क्या हुआ, मीनू ने, जैसे कई बार क्या होता है ना, मेरे सपने में बहुत हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे गाने गाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे इस तरह का गाना गाना है, या मुझे इसके लिए गाना गाना है। तो हमेशा म्यूजिक से जुड़ी हुई चीजें, मुझे अपना स्टूडियो बनाना है, ये सारे सपने मैंने देखे थे। बट मुझे लगता है कि मीनू ने कभी अपने सपने मुझे नहीं बताया, वो मेरे ही सपनों को रिपीट करती, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जब मैं आइडल में भी था तो मीनू से पूछा गया था कि तुमको मतलब क्या सोचते हो आप, कैसा? तो उन्होंने बोला कि इनके लिए अच्छी सी गाड़ी हो, इनके लिए ये हो, इनके लिए ये बस में जाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इनके लिए हो, इनके लिए। तो मुझे यही लगा कि शायद ये इसमें मैं मीनू से पूछना चाहूंगा कि भाई रियलिटी क्या है, मुझे बता दो यार। अनायका एक्चुअली जब हम लोग मिले, हमारी शादी हुई, तो जो एक प्योरिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, तो मैंने जब इनको देखा तो वो मुझे नजर आए कि नहीं, ये जो पर्सन है बहुत ऑनेस्ट है, बहुत मतलब खूबियां जो होती हैं, जो कि आज इतने साल हो गए तो वो बरकरार है, टच वुड।
तो एक्चुअली जब हमारी शादी हुई और म्यूजिक जब इनका इनका मैंने पैशन देखा म्यूजिक के लिए, तो मेरा भी ड्रीम वही हो गया, म्यूजिक। तो मुझे भी ये लगता था कि बस जैसे जैसे इनका म्यूजिक बढ़ता जा रहा था, जब ये शूट्स करते थे, तो वो मेरा ही ड्रीम था। मुझे लगता था कि मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। तो फिर मुझे अपना ऐसा कोई ड्रीम लगा नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि मेरा ड्रीम यही है, जो लाइक म्यूजिक ही मेरा ड्रीम है, और मेरे हस्बैंड वो अगर पूरा करते तो मेरे यही है। यस, एक ड्रीम और है जो कि मैं बता देती हूँ। मेरा वो ड्रीम है कि मैं आईफा में जो ऐसे बिग अवार्ड फंक्शन में मैं ये ड्रीम करती हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ, हरीश जी को आईफा फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है। Wow! That will come true. Yes, Amen. Beautiful, और beautiful. अच्छा, इस ड्रीम के बारे में भैया को पहले पता था? नहीं, अभी बताया मैंने। Oh, wow. ऑफिशियल लॉन्च पे ऑफिशियल ड्रीम अनाउंस हुआ जा रहा है। नहीं, मुझे ये मीनू ने कई बार बोला कि ऐसे अवार्ड फंक्शन कभी होगा ना तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और मुझे वहाँ पे क्लैप करना है, बट वो स्पेसिफिक कभी बताया। मेरे ख्याल से आईफा को टैग करना पड़ेगा। Yeah, they should be aware. और हरीश जी को अवार्ड भी मिला, और मैं इनके साथ नहीं जा पाई क्योंकि ये मुंबई में थे और देव बॉर्न हुआ था और मैं देव के साथ उज्जैन में थी। तो उस दौरान अवार्ड फंक्शन हुआ और हरीश जी को मिला। तो इधर कि तुमने मुझे बोला था ना मुझे अवार्ड मिले और मैं सामने बैठ के क्लैप करूं, तुम नहीं थी। तो मैंने बोला नहीं, ये तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो बड़ा वाला अवार्ड होगा जिसमें तो मैं जरूर जाऊंगी। Beautiful. Wow, that's so amazing. So यहाँ पे हमको ये भी सीखने को मिला कि अपने पार्टनर के ड्रीम को भी अपना ड्रीम बनाना, वो भी एक कला है, और वो भी एक बहुत बड़ा आई वुड से it's the biggest way to create a beautiful relationship. Yeah. Right? What do you suggest? मुझे भी सच में यही लगता है, बिकॉज यू नो इन अ रिलेशनशिप जब हम एक वाइफ और हस्बैंड बनते हैं तो पहली जो सबसे बड़ी नींव रखी जाती है वही होती है कि इसके बाद की जिंदगी का क्या, क्योंकि इसके बाद में सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। क्यों? क्योंकि हम अकेले नहीं, अब हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ गया है, उसकी ड्रीम्स जुड़ गई है। तो मेरा भी चिन्मय के साथ यही हुआ। जब मैं चिन्मय को मिली तो चिन्मय वाज ऑलवेज यू नो रेडी टू हेल्प पीपल एंड हर चीजों में। तो मैं कभी भी उस पर्सपेक्टिव से सोचती थी, लेकिन उतनी डीपली नहीं सोचती थी। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ये सीख था जब मैं रिलेशनशिप में आई चिन्मय के साथ में, कि इनके ड्रीम्स कब मेरे बन गया, मेरे ड्रीम्स कब इनके बन गए, पता ही नहीं चला। सो something we have in common. अच्छा, हाँ जी भाई, अब दोनों सपनों के सौदागर बन गए। How beautiful. अच्छा भैया, अभी आपसे मुझे पूछना था कि जैसे ऑब्वियसली शादी तो हो गई है, अभी इतने साल भी हो गए हैं, आई एम श्योर कुछ ऐसे खट्टे मीठे मोमेंट्स भी होंगे जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते होंगे। आई एम श्योर ऐसा होता है, क्योंकि मेरा चिन्मय के साथ तो होता ही रहता है। तो ऐसे में हमारा, हाँ जी भाभी, वो नॉर्मल है, होना वो चाहिए। नॉर्मल है। इसीलिए तो मुझे आपका जानना है कि आप दोनों कैसे इस चीज को डील करते हैं, कि कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो उसको आप दोनों किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं पहले बोलूं या मीनू पहले? अभी हरीश भैया की बारी। यहाँ पे दीदी मैं समझता हूँ कि आपकी यहाँ पे अनायका जी और चिन्मय जी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपका नॉलेज का लेवल क्या है। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, गुस्सा आना ये एक स्वाभाविक बात है। गुस्सा सब लोग ऐसा कहते हैं, एक स्वाभाविक बात है। बट गुस्से में मैंने ये देखा, मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, पर बाद में मैंने ये देखा कि जब जब मैंने गुस्सा किया ना, नुकसान मेरा ही हुआ है सबसे ज्यादा हार्म। मैंने अपनी लाइफ के इतने मोमेंट्स गवा दिए, इतना अच्छे इंसान को मैंने कुछ अगर बोल दिया गुस्से में आके, बाद में मनाना भी तो मुझे ही पड़ा। तो पहले किया, फिर वापस मनाया,
तो वो कहते हैं गाना है ना, रूठने मनाने में न बीते जिंदगानियां, तो वो पूरे मोमेंट अगर मिला के हम लोग बहुत हैप्पीली कर सकते थे। या तो फिर अगर आपको इतना अगर ऐसा लगता है कि वो इंसान के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो फिर समझदारी इसी में ही है कि फिर खुद चुप रहें और अपने आपको समझाने की कोशिश करें कि ये मेरा जीवन साथी है। हिंदुस्तान की जो परंपरा वो है कि इंसान हजार क्या लाखों करोड़ों लोगों ने, बड़े बड़े लीडर्स ने और बहुत सारे लोगों ने बदल दिया। तो एक इंसान को तो आप बदल ही सकते हैं ना, आप प्रयास करते रहे, वो इंसान को आप एक ना एक दिन बदल देंगे, लेकिन वो इंसान ये नहीं होगा, वो ये होगा, वो बदलना पड़ेगा। हम लोग इधर बदलने की कोशिश करते हैं, इंसान को बदलना है। अगर ये इंसान को कोई प्रॉब्लम है इस इंसान से, तो इस इंसान को चेंज करना है, ना कि इस इंसान, ये इंसान को परिवर्तन करना है। क्योंकि आपको अगर किसी इंसान से समस्या है, आप उससे लड़ाई कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप बदल लें। जैसे आज ही मैंने सुबह एक मैं बड़ा स्पिरिचुअल सेशन सुन रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा कि उन्होंने ये बताया कि अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई और कोई आपको डांट रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए, मे भी शायद बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करें, लेकिन अगर आपको कोई डांट रहा है, कोई गलती आपने नहीं की और आपको डांट पड़ रही है, और वो व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते थे या आप प्यार करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप ये बोलोगे नहीं ये काम मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा ये काम मैंने किया। तो थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए, जब तक वो क्रोध में है, उस वक्त आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये गलती आपने की है, थोड़ी देर के लिए, और एक्सेप्ट कर लोगे गलती मैंने की है, और बिहेव वैसा करो कि गलती मैंने की है, जब तक वो इंसान क्रोध के आवेश से बाहर नहीं आ जाता है, उतनी देर उतना बिहेव करो। और उसके बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके बाद में उससे बोल दो कि आप उस वक्त गुस्से में थे, मैंने आपको बताया नहीं, पर आप मेरा यकीन मानिए वो गलती मैंने नहीं की थी। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो इंसान तब आपकी बात सुनेगा। उस वक्त गुस्से में वो आपकी बात नहीं सुन पाता है, उसके कान बंद हो जाते हैं, गुस्से में वो आपको पीट भी सकता है, मार भी सकता है, जो भी कर सकता है, और वो तभी होता है एक्शन का रिएक्शन। आप बोलोगे नहीं किया होगा, कैसे नहीं किया, तुमने नहीं किया। तो बात उन्होंने बोली कि कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए अगर आपने वो गलती नहीं की है ना, थोड़ी देर के लिए आप मानिए कि गलती मैंने की है, अपराधी समझ लीजिए अपने आप को थोड़ी देर, लेकिन वो इंसान से आप प्यार करना चाहिए, उस इंसान से आपका प्रेम होना चाहिए, सिर्फ उस इंसान के लिए। ऐसा नहीं कि आप अदालत में खड़े, जज साहब ने बोला कि हाँ ये किया, तो आप मान लेंगे हाँ ये खून मैंने ही किया। वहां पे ह्यूमर यस। Powerful, very powerful. मैंने इसी चीज के साथ इसको बताया कि वो गलती अगर उस समय के लिए मान ली, जो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम नॉट 100%। मीनू की स्माइल ये बता रही, अच्छा बोल तो ये खुद तो नहीं करते। और मैंने बोला मैंने आज सुबह सुना है वो सेशन। It's you know, in the making, yeah, in the journey. Absolutely. और भाभी आपका क्या सोचता है इसके बारे में? मुझे भी यही लगता है, जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे यही लगता है कि अगर आपके जीवन साथी को गुस्सा आ रहा है, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो आप काम हो जाओ। अगर आपकी ओपिनियन उस समय नहीं मिल रहे हैं, तो वो नहीं होगा। अगर आप उस समय अपनी बात मनवाने जाएंगे, तो वो नहीं होगा। आप शांत रहिए, ठंडा होने दीजिए सब, और फिर उसके बाद में आप डिस्कस कीजिए, तो कुछ ना कुछ निर्णय निकल आएगा। सोच समझकर अगर आप कुछ भी वो करेंगे, तो लेकिन उस समय जरूरत है काम रहने की। अगर एक बंदा गुस्से में है, तो दूसरे को शांत रहना है। और जैसे कि मेरी मम्मी अक्सर समझाती थी, शादी के पहले भी और बाद में भी, कि अगर आपका जीवन साथी है, आपका पति है, वो प्यार आपको करेगा, वो चीजें जरूरतें सारी आपकी पूरी करेगा, आपका ध्यान रखेगा, लेकिन जब उसको गुस्सा आएगा तो किस पे निकालेगा? बाहर थोड़ी ना जाएगा। जब गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, ट्रैवलिंग, टूर सब आपके साथ हो रहे हैं, तो जब उसको गुस्सा आ गया और अगर वो आपको कुछ बोल दिया गुस्से में, तो बाहर नहीं जाएगा, आपको ही बोलेगा। तो शांत रहिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो शायद मैं यही प्रैक्टिस करती हूँ। वाओ, वेरी नाइस। So अभी मुझे आप दोनों को ये पूछना है कि क्या आपके पास कोई सीक्रेट्स है जो आप हमको शेयर करना चाहोगे, जिससे आपका रिलेशनशिप इतना एवरग्रीन रहा है? तो रिलेशनशिप को एवरग्रीन रखने के लिए क्या सीक्रेट्स आपने छुपा के रखे हैं, जो आप हमको आज शेयर करो? एग्जैक्टली।
Who will start? You. I think ladies, Gents हाँ, first. this time I think Babi ji can start. इधर हम लोग लेडीज फर्स्ट करते हैं कि वो सीक्रेट्स मुझे भी जानने। सीक्रेट्स तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यस कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर को क्या चीजें पसंद है, वो आप कीजिए। जैसे मैं अपने पार्टनर की बात करूं तो मुझे पता है उनको खाने का बहुत शौक है, और अगर आप खाने का बहुत शौक है, बनाने का बहुत शौक है, खिलाने का। और तो बस हम लोग यही करते हैं कि मैं तो यही करती हूँ कि जो उनको पसंद है मैं वो उनकी पसंद का पूरा ध्यान रखूं। उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है, वो हफ्ते 15 दिन में वो पूरे गार्डन को अच्छे से क्लीन करते हैं। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि क्या ठीक है ना, हो जाएगा ना, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी साथ देना चाहिए। तो हमने लाइक गार्डनिंग या कुछ भी चीजें तो हम साथ में लाइक करते हैं, तो वो फिर अपने आप रिलेशन अच्छा हो जाता है। तो सीक्रेट्स तो नहीं है, बट यही है कि एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखिए, पसंद का ध्यान रखिए, तो सही हो जाता है। बट सीक्रेट्स आई डोंट हैव, बस रूटीन। यहाँ पे I want to add something। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, आप घर आओगे देखोगे तो हमारे यहाँ संतरे भी हैं, मतलब एक गमले के अंदर संतरे भी उगे हुए हैं, और फ्लावर्स है, बहुत सारे ट्रीज हैं। एलोवेरा इतना है कि हम 1 महीने तक एलोवेरा की सब्जी खा सकते हैं। अभी क्या हो गया, ये जो मीनू का ये जो क्वालिटी है गार्डनिंग की, प्लांटिंग की, अभी थोड़े दिन पहले जागृत हुई है। वो पहले नहीं थी, इनके साथ रह रही। तो इन्होंने अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले मिर्ची, टमाटर और करेला का तो लिटरली बीज जैसे लोग लाते हैं ना, इन्होंने बीज डाला था, और वो करेले के बीज में मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुए, उसकी बेल निकलना शुरू हो गई, पत्ते भी आ गए उसके अंदर। और मिर्ची का तो इतना कमाल है कि वो बीज से प्लांट बन गया। मुझे लगता है 8-10 दिन के बाद में ना वो मिर्चियां बड़ी बड़ी हो जाएगी, उसका फ्लावर आ गया और मिर्ची थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई उसमें, टमाटर भी पत्ते से। तो मैंने ये देखा कि हमने वो दूसरे रूम में लगाया है, और वहां पे जाके ना मेनू वो लीव्स को टच करती है, देखती है सब। तो वो मेरे ख्याल से ये जॉय है, लाइक नेचर के साथ छोटे तरह से जब कनेक्ट करते हैं, छोटे छोटे गार्डन, जैसे आप घर में अगर एक एरिया में प्लांट्स लगा लेना थोड़े से, तो बहुत ज्यादा उनका केयर करना, वो सब करना, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। वाकई मीनू ने बोला कि अगर हम कोई हमको साथ देना हो तो मैं भी अब ध्यान रखूंगा मीनू को क्या क्या चीजें मेरे को भी करना पड़ेगा। नहीं करते हैं। हरीश जी तो बहुत पहले से ही करते आए हैं, हम हर चीज का वो बहुत ध्यान रखते हैं। जब हमारी शादी हुई थी, अभी 16 इयर्स हो गए हैं टचवुड, तो मुझे ऐसा कभी आप दोनों कितने 2-2 साल की उम्र में शादी कर ली थी? I know. Oh my God, that's lovely. तो बस जब से वही मैंने जैसे पहले बोला कि जब मैं इनसे मिली थी तो जो मुझे लगा था ऐसा कि he is honest, pure hearted, loving, caring, तो वो उन्होंने बहुत ध्यान रखा है शुरू से ही। हमने बहुत अच्छे बुरे सब दिन देखे हैं, लेकिन हरीश जी हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, लविंग, केयरिंग। और मेरे साथ तो चलो ठीक है, मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे सिबलिंग्स के साथ वो इतने अच्छे से उनका केयर और ध्यान रखते हैं, अपना समझते हैं, तो वो एक अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि अगर लड़की शादी करके जाती है और वो अपने हस्बैंड के फैमिली को अपनाती है, अच्छे से रहती है, तो फिर कहीं ना कहीं हस्बैंड को भी ऐसा चाहिए कि उनकी फैमिली को वो करे। तो अब मेरी फैमिली में ऐसा है, इवन मेरे रिलेटिव्स में ऐसा है, कभी भी फोन पे बात करो कुछ भी तो अच्छा हरीश कैसे हैं, वो कैसे, तो मतलब हरीश जी सो पॉपुलर इन माय। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी कुछ हमारे नोक-झोंक हो भी जाए तो मेरे पेरेंट्स ये बोलेंगे नहीं तुम गलत होंगे, हरीश कभी गलत नहीं हो सकते, ही इज राइट। अरे तो उसमें भी मुझे प्राउड फील होता है कि चलो ठीक है, ही इज वेरी केयरिंग, वेरी लविंग। वाओ, how sweet, how sweet. अच्छा अभी हरीश भैया की बारी। हरीश भैया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में आपके हिसाब से एक दूसरे को समझना कितना ज्यादा जरूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ में आपकी जो रिलेशनशिप है उसका आपके बच्चों पर क्या असर पड़ा है अभी तक, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाड़ी जुड़ गई है अभी आपकी ट्रेन में।
और उनके ऊपर क्या असर पड़ता है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग का? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है पारिवारिक जीवन में वो है प्यार। प्यार, प्रेम। और प्यार अगर बिना एक्सपेक्टेशन का हो ना अनायका जी, चिन्मय जी, तो उसका मजा बहुत बढ़ जाता है। आप जब एक्सपेक्ट करना कम कर दें, मैं समझता हूँ बंद ना करें। जैसे मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आज मीनू को ये सब्जी बनानी चाहिए, है ना। और कई बार क्या होता है ना, हम अपनी उलझनों में हम ये एहसास करना भूल जाते हैं कि लाइक यू नो कई बार शब्दों की जरूरत होती है बात करने में। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी वाइफ ऐसा करे या हमारे बच्चे ऐसा करें या हमारे कोई भी फैमिली मेंबर ऐसा करे, बट बेटर ये होगा कि अभी तो वक्त भी इतना ज्यादा ऐसा चल रहा है कि हम लोग 2 मिनट के लिए भी टीवी देखे ना तो घर से पूरी तरह से दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है क्या चल क्या रहा है, मतलब पूरा दिन फिर वही चलता रहता है कि इसने ये कर दिया, वो फला कंट्री ने ये कर दिया तो ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ये बीमारी आ गई तो इतने लोगों का नंबर ये हो गया है। मतलब इतना कुछ आ जाता है वो 4 चीजें देखने में कि फिर उसके बीच में हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई हमारे लिए इतना डेडिकेशन रखे कि वो एकदम टेलीपैथी पूरी हर वक्त हमारे साथ में जोड़ के रखे कि हमें एकदम पता चल जाए। तो ऐसे मैं सब इसको बेवकूफी बोलूंगा कि ऐसे बेवकूफी भरी एक्सपेक्टेशन तो ना ही रखे। बेटर ये है कि बात करें और अपनी बात बताएं। मुझे अगर आज दाल खानी है तो मैं एक दिन पहले रात को अपनी वाइफ को बोलूँ कि यार कल तुम दाल बनाना, फिर कल सुबह में एक बार रिमाइंड करूँ कि देखना अगर बन सके दाल, और अगर उस दिन मिस हो जाए ना तो दूसरे दिन फिर रिमाइंड कर दूं यार आज दाल बना लो। ऐसा भी नहीं कि दाल की वजह से घर में बवाल करके और फिर मतलब एक पंगा तो मेरे ख्याल से बताते रहो। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों का अंडरस्टैंडिंग का टाइम 8 दिन होता है, किसी किसी का 6 दिन, 4 दिन, 2 दिन, लेकिन किसी किसी का ऐसा होता है जिनका लेट होता है ना उनका लॉन्ग टर्म होता है। कोई 8 दिन अगर समझता है ना तो उसको आप ऐसे प्यार से समझाते रहे, फिर वो एक दिन में 8 सेकंड में समझ जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा बिना बोले समझने लगेगा, अच्छा आज आपको दाल खानी है तो दिस इज ये एक की है कि आप ना बोलें। पहली चीज तो जो भी आपके मन में बात है उसे बोलें, और एक बहुत ही अच्छी चीज है कि खुद कोशिश करें वो काम करने का। जैसे कई बार तो होता है, जैसे मीनू जो दाल बनाती है वो मैं नहीं बना सकता। मैं दाल इसलिए कह रहा हूँ, मुझे दाल चावल भिंडी और रोटी बहुत अच्छी लगती है। दाल कहीं भी बन जाए, कोई भी सब्जी के साथ बन जाए, मैं खा लेता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज आपको बहुत पसंद है ना तो वो सीखते जाएं, आप सीखते जाएं। जैसे जब बना रहे तो आप पास में खड़े होकर देखें, फिर खुद भी ट्राई करें और फिर खुद देखें कि क्या वैसी बन रही है। नहीं बन रही ना तो फिर इम्पोर्टेंस दें उसको, उसकी मर्जी से चले वो जब इतनी अच्छी बनाती है तो फिर भाई एक आम का पेड़ है, आप तब तक निशाना लगाएंगे ना जब तक आम गिर नहीं जाए या कुछ जुगत लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप आम को देखते रहे सोचे कि किस दिन गिरे, किसी दिन गिरेगा, उस दिन तुम नहीं होंगे वहां पे, कोई और खा के चला जाएगा जैसे कि आपने पूछा कि रिलेशनशिप का जो असर है वो बच्चों के ऊपर कैसे पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के जो पहले गुरु होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, तो वो जो हस्बैंड वाइफ का, जो पेरेंट्स का जो बिहेवियर होगा बच्चों के सामने, जो रिलेशनशिप होगा, बच्चे वैसे ही सीखेंगे, वो वैसे ही होते चले जाएंगे। अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे, प्यार से लविंग केयरिंग रहेंगे, तो बच्चे भी वैसे होते जाएंगे। और अगर आप बच्चों के सामने झगड़ा कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो बच्चों का भी नेचर वैसा ही होता चला जाता है। और हम कितनी बार बोलते हैं अरे ये बच्चों ने कहाँ से सीखा, ये किसने सीखा, ये तो बाहर भी नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं हमने कोई ऐसी चीज की होती है अच्छी या बुरी, बच्चे सीख जाते हैं। और कितनी बार हम लोग बाहर किसी को भी देख के बोल देते हैं कि इसके संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, ये तो अच्छा संस्कार नहीं है इसका, इसके पेरेंट्स ऐसे होंगे या ऐसे बिलोंग करता होगा कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स है वो जैसा बिहेव करते हैं बच्चों के सामने, बच्चे उनको अडॉप्ट करते हैं और धीरे 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 उनके वो संस्कार बन जाते हैं। और फिर बाद में हम बोले कि संस्कार बुरे हैं या अच्छे हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं हम ही उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतभेद तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, माँ बेटी में होते हैं, हर किसी में होते हैं, तो हस्बैंड वाइफ में भी होते हैं। कभी ऐसा हो
तो बच्चों को अलग आपके दूसरे रूम में बिठाइए, आप अलग रूम में जाइए और वहां पे आप डिस्कस कीजिए, वहां पे आप गुस्सा कीजिए, झगड़ा कीजिए, चिल्लाइए, जो भी करना है कीजिए। लेकिन बच्चों के सामने मुझे लगता है कि ये अवॉइड करना चाहिए। और शुरू में जब हमारे भी बच्चे हुए तो मैंने हरीश जी को यही बोला कि झगड़ा ये सब चीजें हर किसी में होती है, लेकिन कभी हमारे साथ ऐसा हो तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों के सामने, हमारे बच्चों के सामने ऐसा कुछ भी सीन क्रिएट हो। बच्चे इतना गीली मिट्टी, इतने सेंसिटिव होते हैं ना, वो हम हमें लगता है कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी उसको ग्रास्प कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के कांच जैसे मन के सामने आप कुछ भी ऐसे नहीं कीजिए और उनके साथ आप अच्छे से उनके सामने बिहेव कीजिए, अच्छे से रहिए, ताकि आपको ही प्राउड होगा जब कल को कोई बोलेगा कि इनके बच्चे के संस्कार कितने अच्छे हैं। या किसी के लिए भी मैं कॉमन बात कर रही हूँ, तो ये संस्कार वही बनते हैं जैसे पहले का रिलेशनशिप। Wow, how Really beautiful. तो अभी जी अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप को अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहे तो वो क्या हो? मैं अगर एक लाइन में करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि so loving, so caring, and so understanding, and so calm. And trust and honesty are the pillars of a good building, healthy building. Trust and honesty. Beautiful, beautiful, beautiful. So Harish Bhaiya and Bhabhi, thank you so much. आपने इतना समय दिया. We know कि आप इतना दोनों मिलके इतना एक मतलब ड्यूओ सुपर हीरो ड्यूओ हो, कि आप अपनी लाइफ भी इतनी ब्यूटीफुल बनाई है और बच्चों को भी इतना सक्सेसफुल बनाया है इन व्हाटएवर दे डू. सो थैंक यू सो मच. आपने इतना अपना विजडम शेयर किया. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा and it will help them to have a beautiful relationship just like yours. Thank you so much. मैं जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगा चिन्मय जी, सारे लोग जो भी सुन रहे होंगे इस वक्त या देख रहे होंगे, कि बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में अपने आप को समझना, और अपने आप को समझने के लिए आपको परमेश्वर परमात्मा से जुड़ना होगा. जब आप गॉडली कनेक्शन में रहेंगे, कम से कम 15-20 मिनट अपने साथ बैठे, शांति से समझे, चीजों को ऑब्जर्व करें अपने आप को, और अपने सुप्रीम फादर से क्वेश्चन आंसर करें. आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, बहुत सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, और बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बोल दी है कि बस हम उस पर थोड़ा थोड़ा अमल कर लें तो हमारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी. मुझे ये लगता है कि आजकल जो हो रहा है दुनिया में, जो हमसे भी छोटे अगर हम देखते हैं तो रिलेशनशिप को ऐसे कुछ वैल्यू नहीं करते हैं. लाइक उनको लगता है कि क्या है, क्यों हम किसी की सुने, क्यों ऐसा वो करें. मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और सेकंड चांस जरूर देना चाहिए. और क्योंकि पहले जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते थे, फिर हमारी जनरेशन तक भी मुझे लगता था कि ठीक है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वहाँ वैल्यू नहीं हो रही है. उनको लगता है कि ठीक है, नई थॉट्स नहीं मिल रही है, चलो छोड़ो, सेपरेट अपना ये करते हैं वो करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हमें सेकंड चांस जरूर देना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में. Thank you so much, Bhaiya and Bhabhi, for Thank your you. beautiful time. Thank you. Good to end. Thank you, Nitya. Thank you, Dev. Thank you so much, Nitya. Thank you, Dave. Bye. Bye.